हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योगा एंड देयर इफ़ेक्ट्स। यह एमएससी जूलॉजी सेकेंड सेम के पेपर सेकेंड का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो पर बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहिएगा। तो हम इसके सिनॉप्सिस देखते हैं। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकेंड है डेफिनेशन, थर्ड है योग की पारंपरिक श्रेणियाँ, फोर्थ है अष्टांग योग, फिफ्थ है योग से लाभ। तो हम इनको अब डिटेल में देखेंगे, जिसमें फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। योग एक विज्ञान, जीवन शैली, चिकित्सा पद्धति तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया है। योग मनुष्य को सकारात्मक चिंतन के पथ पर लाने की विधा है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया। इसके 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि हैं। योग शरीर की स्फूर्ति, संतुलन, मांसपेशियों का गठन और सहनशीलता बढ़ाने का माध्यम है। इस क्रिया द्वारा शांत ऊर्जा प्राप्त होती है, जो पूरे दिन बॉडी को प्रफुल्ल रखती है। योग ज्ञान की उत्पत्ति भारत में हुई है तथा यह देह उपचार की सबसे प्राचीन पद्धति है। ध्यान चेतना को विकसित करने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति बदलती हुई परिस्थितियों, विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं में बिना प्रतिक्रिया के उन्हें साक्षी भाव से देखा जाता है। सेकेंड टॉपिक है हमारा डेफिनेशन। योगा का अर्थ है शरीर, मन और आत्मा का योग। यह व्यक्तित्व और ब्रह्मांड के तत्वों की समरसता में काम करते हैं। योग करने से चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और हार्दिक आनंद की प्राप्ति होती है। थर्ड टॉपिक है हमारा योग की पारंपरिक श्रेणियाँ। पारंपरिक योग की 4 श्रेणियाँ ज्ञान, भक्ति, कर्म और राज हैं। ज्ञान योग बुद्धि का योग है। इसे योग विज्ञान भी कहते हैं। योग विज्ञान द्वारा अलौकिक संसार का ज्ञान होता है, जिसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु से जुड़ी होती है तथा समय, संसार, पदार्थ, ऊर्जा और चेतना परिपूर्णता में होती है। दूसरा योग भक्ति योग है, जो प्रेम और भक्ति पर आधारित है। भक्ति ईश्वर के प्रति प्रकट प्रेम है, किंतु यह संसार के अन्य संबंधों से भी मिलती है। तीसरा योग कर्म योग है। कर्म योग की अभिव्यक्ति इस धारणा पर आधारित है कि सभी काम ईश्वर से संबंधित है। नेक्स्ट चौथा योग राजयोग है। यह ज्ञान तथा अनुभव से संपन्न है। इसके अभ्यास से चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। योग का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय, भौतिक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक का समन्वय करना है। योग का उद्गम भारतीय संस्कृति में लगभग 5000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में लिखे गए वेदों के साथ हुआ है। वेद शाश्वत ज्ञान की अभिव्यक्ति है तथा योग वैदिक विज्ञान का व्यवहारिक भाग है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अष्टांग योग। राजयोग में महर्षि पतंजलि ने मनुष्य के अस्तित्व के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करने के लिए योग के 8 अंगों का वर्णन किया है। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है। इनको प्रायः अष्टांग कहा जाता है। ये राजयोग के घटक हैं। यम को पारंपरिक तौर पर निम्न रूपों में जाना जाता है। फर्स्ट अहिंसा, सेकेंड सत्य, थर्ड ब्रह्मचर्य, फोर्थ अस्तेय या ईमानदारी, फिफ्थ करुणा। नियम 5 प्रकार के वर्णित हैं। फर्स्ट शौच, सेकेंड संतोष, थर्ड तप, फोर्थ स्वाध्याय, फिफ्थ ईश्वर प्राणिधान। आसन अथवा बैठने की मुद्रा स्थिति योग का तीसरा भाग है।
पाश्चात्य देशों में योग का मतलब शरीर की उन स्थितियों तथा क्रियाओं से होता है जो शरीर के लोच और लय के लिए आवश्यक होती है। योग के आसन शरीर तथा मन के लिए बहुत लाभदायक है। प्राणायाम योग की चौथी शाखा है। प्राण जीवन ऊर्जा है। शरीर और मन में प्राण निर्बाध गति से प्रवाहित होने पर मनुष्य स्वस्थ और चैतन्य महसूस करता है। प्राण के अवरुद्ध होने पर थकान महसूस होती है तथा रोग हो जाते हैं। प्रत्याहार योग की पांचवी शाखा है। यह इंद्रियों द्वारा ध्वनि, स्पर्श, स्वाद और गंध के सूक्ष्म स्तरों का अनुभव कराती है। सारे अनुभव चेतना के स्तर पर होते हैं। व्यवहारिक दृष्टि से प्रत्याहार उन अनुभूतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। धारणा योग की छोटी शाखा है। इस उद्देश्य लक्ष्य की एकाग्रता का नियंत्रण है। जहाँ भी ध्यान केंद्रित किया जाता है वह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ध्यान योग की सातवीं शाखा है। यह जागृति के साक्षी भाव का विकास है। समाधि योग की आठवीं शाखा है। यह पूर्ण असीम चेतना में स्थित होने की स्थिति है। समाधि में स्थान, काल, समय, अतीत, वर्तमान तथा व्यक्तित्व से परे जाकर असीम सत्ता में स्थित हुआ जाता है। यह अस्तित्व की एक ऐसी अवस्था है जिसमें भय तथा चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। फिफ्थ टॉपिक है हमारा योग से लाभ। भौतिक क्षेत्र में योग से अनेक लाभ मिलते हैं। खिलाड़ियों के लिए योगाभ्यास के तरीके बताए गए हैं जो क्रियाओं के लिए निर्धारित होते हैं। योगाभ्यास से खिलाड़ियों के खेल संपादन में वृद्धि होती है। इससे संतुलन, लोच, समन्वय, एकाग्रता, सहन क्षमता का विकास होता है तथा भौतिक और मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। मुक्ति मिलती है। फर्स्ट हम देखेंगे स्ट्राइकिंग बैलेंस। कठोर व्यायाम के बाद मांसपेशियों में तनाव हो जाता है जिससे असंतुलन होने लगता है। संतुलन देह अधिक तनाव को झेल सकती है। सेकेंड है रिलैक्सिंग। आसनों तथा प्राणायाम में श्वसन से तंत्रिकी तंत्र उचित तय में आ जाता है तथा तीव्र व्यायाम क्रीड़ा के बाद देह को विश्राम देता है। थर्ड है सेल्फ अवेयरनेस। योग द्वारा आत्म जागरूकता और श्वास नियंत्रण संभव होता है। दौड़ने, खेलने अथवा अन्य व्यायाम के समय देह, दिमाग तथा सांस के उचित समन्वय की आवश्यकता होती है। फोर्थ पॉइंट है लोच, फ्लेक्सिबिलिटी। नियमित योग करने से कुछ समय बाद देह में लोच आ जाती है। फिफ्थ पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंफ्यूरी। योग द्वारा मानसिक स्वास्थ्य, लोच तथा पेशियों में विश्राम करने में सुधार होता है। इससे चोट से बचाव होता है। सिक्स पॉइंट है इंक्रीज इन ऑक्सीजन कैपेसिटी। प्राणायाम करने से देह की ऑक्सीजन क्षमता में वृद्धि होती है। अधिकतर लोग हल्की सांस लेते हैं जिससे फुफ्फुसों की पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं होता तथा एक सांस से कम ऑक्सीजन अवशोषण होता है। सेवेंथ पॉइंट है एनर्जी कंजर्वेशन। उचित विश्राम, एकाग्रता तथा मानसिक स्थिरता से ऊर्जा संरक्षण होता है। एट्थ पॉइंट है स्ट्रेचिंग एंड ब्रीथिंग। क्रीड़ा के बाद पेशियां अकड़ जाती हैं। स्ट्रेचिंग करने से अकड़ी हुई पेशियां ठीक हो जाती हैं, देह लय में आती है तथा रुधिर परिवहन में तीव्रता मिलती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।